छोटी माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। ये तूने क्या कर दिया है श्याम? क्या जरूरत थी शारदा को बताने की कि नंदिनी जिंदा है? मुझे वही ठीक लगा रघु। मैं और तू आखिर और कितनी देर इस बात को छुपाते? जितनी देर हम छुपा सकते थे श्याम, कम से कम उतनी देर तक तो छुपाते। जो बात तू अपनी जबान से नहीं बताना चाहता था, तेरा चेहरा बता रहा था। तेरी उदासी, तेरी परेशानी बता रही थी। और तुझे क्या लगता था भाभी को इस बात का एहसास नहीं था? क्या उन्होंने तुझसे, मुझसे इस परेशानी की वजह जानने की कोशिश नहीं की? थी, लेकिन इंसान की परेशानी के 100 कारण हो सकते हैं श्याम। मैं कब मना करता हूं इस बात से, लेकिन इंसान अगर उन कारणों को छुपाने की कोशिश करता है तो उस पर शक होता है, और शक रिश्तों में दरार पैदा करता है, और रिश्तों में पड़ने वाली दरार से मैं डरता हूं रघु। इसीलिए मैंने भाभी को सब कुछ साफ साफ बता दिया। तूने तो बता दिया, लेकिन तू जानता है इसका नतीजा क्या होगा? इस भेद के खुलने के बाद जानता क्या हो सकता है? पता है शारदा क्या सोच रही होगी? भाभी ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही होगी जैसा इस वक्त तू सोच रहा है। तो मुझसे बेहतर जानता है भाभी को रघु। वो ऐसी हर छोटी बड़ी परेशानियों को हंसकर झेलना जानती है। नंदिनी का जिंदा होना महज एक परेशानी नहीं श्याम, बल्कि एक ऐसी खबर है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जब इस सच्चाई को जानने के बाद मैं इतना परेशान हो गया था, तो तू समझ सकता है कि शारदा का क्या हाल हुआ होगा। नंदिनी भाभी के जिंदा होने की खबर ने तुझे इसलिए बेचैन कर दिया था कि तेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह हकीकत तो लोगों तक कैसे पहुंचाए। तेरी ये परेशानी मैंने दूर कर दी। और रहा भाभी का सवाल, तो उनका दिल बहुत बड़ा है, तो उनके बारे में फिक्र मत कर। भूल गया तू वो बच्चे बदलने वाली बात? हम उन्हें बताने से कितना डर रहे थे। वो बात और थी श्याम, ये बात और है। जिस आदमी पर सालों से सिर्फ उसका हक था, वो अब किसी दूसरी औरत का भी हो रहा है। नंदिनी जिंदा है, और जब वो इस घर में आएगी तो वो मुझ पर अपना हक जताएगी। उस वक्त सोचो शारदा पर क्या बीतेगी, क्या सोचेगी वो। शारदा भाभी की सोच इतनी छोटी नहीं है रघु। वो तेरे साथ जुड़ी हुई हर सच्चाई को स्वीकारना जानती है। तू बेवजह परेशान मत हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। बेबी। हाँ बेबी, तुमने वो मुहावरा सुना है ना कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती? सुना है। अब समझो मुहावरा गलत हो गया। हेलो, तुम इतना घुमा फिरा कर बातें क्यों करते हो? सीधे सीधे बात किया करो ना। मैं सीधी बात कर रहा हूं बेबी। अब एक म्यान में 2 तलवारें रहने वाली हैं, मतलब एक आदमी की 2 पत्नियां एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहने वाली हैं। कौन सा घर, कौन सी छत, क्या बक रहे हो तुम? अब ये सवाल मत पूछो बेबी, पूछो कि वो आदमी कौन है। लल्लू, यू आर टेस्टिंग माय पेशेंस। गुस्सा दिला रहे हो तुम मुझे। अगर मैं असली बात बता दूं तो तुम्हारा ये गुस्सा हैरानी में बदल जाएगा बेबी। बस तुम इतना पूछो कि वो आदमी कौन है जिसकी 2 पत्नियां एक ही छत के नीचे रहने वाली हैं। कौन है? रघु। रघु? रघु की 2 पत्नियां? हाँ बेबी, रघु की पहली पत्नी नंदिनी जिंदा है। क्या कहा तुमने? नंदिनी जिंदा है? हाँ बेबी, मैंने रघु और श्याम को बातें करते हुए सुना है ना बेबी? खास खबर। लल्लू, ये खबर मुझसे ज्यादा कोयना के लिए खास है। क्या कर रही हो कोयना? कुछ खास नहीं आंटी, बस नोट्स बना रही थी। बैठिए ना आप। बेटा, मैं बैठने नहीं आई हूँ,
तुम्हें एक खास खबर देने आई हूँ। कौन सी खबर? ऐसी खबर जिसे सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी कोई ना। इसके बारे में तुम्हें अभी तक इस घर में किसी ने कुछ नहीं बताया है, और ये खबर जानबूझकर तुमसे छुपाई गई है। ऐसी कौन सी खबर है रत्ना आंटी? कोई ना, तुम्हारी माँ नंदिनी जिंदा है। मेरी माँ जिंदा है? हाँ कोई ना, तुम्हारी माँ सचमुच जिंदा है। आपको कैसे पता चला? वो तो नदी में, और आप कह रही है कोई ना, तुम्हारी माँ वाकई जिंदा है। आंटी, आप सच कह रही है ना? कोई ना, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बेटा, अगर मेरा यकीन ना हो तो जाओ अपने बाबा से जाकर पूछो। जाओ। बाबा! क्या हुआ कोना बिटिया? चाचा, बाबा कहाँ है? बाबा वहां होंगे बिटिया। बाबा! बाबा! क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही है? ये मैंने क्या सुना है? क्या क्या ये सच है? मेरी माँ जिंदा है बाबा? तुझे किसने बताया? वो सब छोड़िए, आप पहले मुझे ये बताइए, क्या मेरी माँ जिंदा है? बाबा प्लीज बताइए ना, क्या मेरी माँ जिंदा है? हाँ कोई ना बेटा, तेरी माँ जिंदा है, नंदिनी जिंदा है। क्या? वो कहाँ है बाबा? हाँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनके पास जाना चाहती हूँ बाबा। कहाँ है वो? मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, हाँ, हम चलेंगे। चलेंगे नहीं बाबा, आप अभी भी इसी वक्त मुझे उनके पास ले चलिए। इतने सालों से मेरी माँ जिंदा है, और हम बाबा प्लीज प्लीज मुझे उनके पास ले चलिए, प्लीज प्लीज। ए गुड़िया, अपने आप को संभाल बेटा। चाचू, चाचू मेरी माँ जिंदा है चाचू। हाँ बेटा, बाबा आप जल्दी चलिए मुझे माँ के पास लेके प्लीज। चलेंगे चलेंगे, सब्र रख, चलेंगे बेटा। शामू चाचा, आप मुझे माँ के पास ले चलिए ना प्लीज। आप बाबा, मुझे ले चलिए। छोटी माँ कहाँ है? नहीं, मुझे अभी जाना है। कहाँ है वो? अपने कमरे में होगी बेटा। बाबा पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट कोई ना, हम चलेंगे बेटा। मैंने तो सब जगह ढूंढ लिया, छोटी माँ कहीं भी नहीं है। शारदा भाभी घर में नहीं है? हाँ, शारदा कहीं चली गई है क्या? मैं देखता हूं। शारदा भाभी, 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 शारदा, 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 भाभी, शारदा, भाभी, शारदा। भाभी, शारदा, शारदा, शारदा। मामा छोटी माँ किधर चली गई? अब पता नहीं बेटा कहाँ चली गई, सभी तो ढूंढ रहे हैं ना, मिल जाएगी। देख लिया उधर, उधर भी नहीं है। शारदा अचानक कहाँ चली गई है शाम? बाबा क्या छोटी माँ को पता था मेरी माँ जिंदा है? हाँ हाँ बेटा, मैंने बताया था।
श्यामू चाचा मेरी माँ है कहाँ? गवर्नमेंट मेंटल असाइलम में। लेकिन शारदा भाभी कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि फैक्ट्री चली गई हो? नहीं, शाम वहां जाती तो बताकर जाती। लेकिन हो सकता है कोई काम आ गया हो, किसी ने बुलाया हो वहां से। तो एक काम कर, फैक्ट्री फोन करके पूछ ले। नहीं नहीं, फोन करके क्या पूछूंगा मैं उनसे? अच्छा ठीक है, तू मत पूछ, मैं पूछता हूँ। हाँ हेलो मेघना, शारदा भाभी हैं क्या वहां पे? मैं श्याम बोल रहा हूँ। कोई ना अच्छा, बेटा इधर आओ। नहीं है? मुझे लगता है शारदा जरूर मेंटल असाइलम गई है। बेटा कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी माँ को कोई तकलीफ पहुंचा दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं छोटी माँ को कुछ करने नहीं दूंगी। बाबा, छोटी माँ मेंटल असाइलम गई है। इससे पहले कि वो मेरी माँ को कुछ करे, उन्हें कहीं भिजवाए। हमें वहां चलना चाहिए बाबा। आप नहीं जानते, छोटी माँ मुझसे जलती है। कोई ना। ये कैसी बातें कर रही है बेटा? चाचू मैं सच कह रही हूँ। छोटी माँ मुझे दुख पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। गुड़िया ऐसा कुछ नहीं है बेटा, समझी? कैसी बातें कर रही है तू? बाबा प्लीज, मुझे आप माँ के पास जल्दी ले चलिए, वरना छोटी माँ हमें उनसे मिलने नहीं देंगी। बाबा प्लीज, बाबा प्लीज। भाभी बाबा प्लीज। कहां चली गई थी आप? शारदा, कहां थी तुम? जानती हो हमारे मन में किस तरह के ख्याल आ रहे? कम से कम बताकर तो जाती कि कहां जा रही हो। माँ, रघु, माँ मैं कोई ना। बाबा, माँ मैं कोई ना। रघु, रघु, माँ मैं कोई ना। रघु, 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 माँ कोई ना, कोई ना। आप आइए ना, बैठिए। कोई ना, रघु, रघु, कोई ना, कोई ना, कोई ना, कोई ना, कोई ना, कोई ना, कोई ना। शारदा, और कितने एहसान करोगी शारदा? रघु, ये ऐसा नहीं, मेरा फर्ज था। फर्ज? हाँ, अगर इस समय मैं अपना फर्ज पूरा नहीं करती तो आपकी परेशानी बढ़ती जाती और मैं किसी भी हालत में आपको परेशान नहीं देख सकती। शारदा, थैंक यू डॉक्टर साहिबा। नो प्रॉब्लम, ये तो हमारा फर्ज था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अब आप इसे संभाल लेंगे। अगर हमारी मदद की कोई भी जरूरत हो तो हमें बता दीजिएगा। जी जरूर। और इसे वीकली सिटिंग के लिए जरूर लाइएगा। हाँ हाँ जरूर जरूर। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। नमस्ते। चलो। माँ, माँ तुम कहाँ चली गई थी? हाँ, पता है मुझे तुम्हारी कोई ना, 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 लल्लू, लल्लू रिया को अंदर ले चलो। हाँ बेबी, जल्दी रिया बेटे अंदर जाओ। चलो अंदर चलते। कोई ना,
कोयना कोयना चाहिए, कोयना कोयना चाहिए। ये है कोयना। कोयना कोयना। कोयना 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 सो जा कोयना सो जा कोई ना कोयना यहाँ बेटा कोई ना जिस छोटी माँ से तुम्हें हमेशा शिकायत रही, जिसके बारे में तुमने ये कहा कि वो तुम्हारी खुशियां छीनना चाहती है, आज उसी छोटी माँ ने तुम्हारी इस माँ को यहां लाकर तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है कि उन्हें जाके धन्यवाद कहो? छोटी माँ थैंक्स।